हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। रफ्तार ने ली दो जिंदगी, अनियंत्रित बस पलटी, दरभंगा समस्तीपुर मार्ग में हुई दुर्घटना, 1 दर्जन घायल भी। थमी है नदी, कहर बरकरार बाढ़ का, जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों से जाना बाढ़ का हाल की समीक्षा। और सुभाष चौक दरभंगा टावर चौक के बीच न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं बाढ़ और कोरोना से अलग हट करके रफ्तार की। जी हाँ, तेज गति के कारण बस चालक ने अपना नियंत्रण खोया और 2 लोगों की जान चली गई। घटना दरभंगा समस्तीपुर पथ के पास की है, जहां अनियंत्रित बस गड्ढे में चली गई और चाय वाले को उड़ाते हुए एक जो साइकिल से जा रहे थे उसे धक्का देते हुए बस खाई में पड़ गई। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के बाद कोहराम मच गया। एनडीआरएफ की टीम पहुंची। कई लोग तो ये कह रहे थे कि पानी में कई लोग फंसे हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम को कोई शव नहीं मिला। बढ़ा समाचार कंपोज किए जाने के समय तक 2 लोगों की मौत और 1 दर्जन लोग घायल की बात आ रही। बुधवार की सुबह रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली, दर्जन भर से ऊपर लोग घायल हो गए। मामला बस दुर्घटना का है। लहरियासराय थाना से 1 किलोमीटर दूरी सैदनगर के पास जो बस समस्तीपुर की ओर जा रही थी, अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चाय दुकानदार को उड़ाते हुए 20 फीट नीचे पानी से बड़े गड्ढे में जा गिरी। 2 लोगों की मौत मौके पर हो गई, जबकि तकरीबन 1 से 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें दरभंगा अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। बस को उठाने के लिए क्रेन, जेसीबी इत्यादि लाया गया। थाने को देर से पहुंचने पर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। आनन फानन में लोगों ने घायल लोगों को निकालकर दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल भेजा। इसके बाद निजी जेसीबी मंगाई गई, फिर बस को निकालने का प्रयास किया गया। एनडीआरएफ की टीम पहुंची। लोग कह रहे थे कि पानी में कई लोग डूबे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने सब गड्ढे में तलाशे, लेकिन नहीं मिला। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि ये सड़क किनारे वे लोग ऐसे ही सुबह के समय कहीं चाय पी रहे थे, कहीं आ जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित बस चाय दुकानदार को उड़ाते हुए सीधे गड्ढे में चली गई। घायलों में कई की स्थिति नाजुक है। यहाँ पर हम लोग जो है सवेर में चाय पी रहे थे, देखे अचानक लहरियासराय से एक बस आई है जो बेगूसराय जा रही थी। यहाँ पे गैस गोदाम के सामने एक रेडी लगाता है, ठेला वाला चाय बेचता है सवेर में यहाँ पर।
डेली। यहाँ पर और आदमी चाय भी पी रहा था। वो बस आई है, सीधा दाहिना चापते हुए ठेला वाला को उड़ाते हुए नीचा जाकर के पलटी मारा। कितने आदमी की मौत हुई? यहाँ पर अभी हम लोग जब तक निकाले हैं, अभी जो 12-13 आदमी में से दो आदमी मर चुका है। बस पलट गई है कि बता दें कि घटना भी हमें 9 बजे खबर किया जिला प्रशासन को इस तरह का हुआ और टीम आई है। काफी इससे पहले तुरंत लोगों ने शायद निकाल लिया था लोगों ने। इसलिए हम लोग एक बार पानी में सर्च करेंगे कि कहीं कोई व्यक्ति पानी में है कि नहीं। बस को सीधा कर दिया गया है ताकि जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चल सके। सर कितने की मौत हुई है? इसके बारे में आप लोकल ऑफिसर को ज्यादा बेहतर। बहरहाल 2 लोगों की मौत के बाद जो गंभीर घायल है उनका इलाज दरभंगा अस्पताल में चल रहा है। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की सहायता से सबको भी निकाला गया और घायलों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। अब बात करते हैं बाढ़ की। नदी का पानी बुधवार को भी ज्यों का त्यों रहा, यानी छठे दिन भी नदी स्थिर रही, लेकिन बाढ़ की जो मार है वो बरकरार है, पानी ठहरा हुआ। 1 माह पहले से लगातार बाढ़ ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू किया और 1 सप्ताह तक लगातार झमाझम बारिश। नेपाल की तराई में हो रही बारिश के बाद स्थिति भयावह हो गई, लेकिन पानी 6 दिन से ठहरा है और अब घटने की स्थिति में है। ये देखिए अब सीरी किला घाट का, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 सीढ़ियाँ 6 दिन से है और 2020 की बात करें तो 2.5 फीट नीचे है नदी। बहरहाल वार्ड नंबर 1 2 3 जो केवटी की ओर से पानी आया और वार्ड नंबर 8 9 23 का निचला इलाका जो बागमती के पश्चिम का इलाका है, वहां निचले इलाकों में लगभग दर्जनों घरों में पानी है इन 6 वार्डों में, लेकिन जो ऊपरी इलाका है वह बचा हुआ है। दबाव जबरदस्त है। हम आपको बता रहे हैं यह किला घाट का यह दृश्य जहां 2.5 फीट नीचे है नदी और 6 दिन से थमी हुई थी और बुधवार को 1 से 2 इंच नदी घटी भी। लेकिन अगर बारिश होती है और नेपाल की तराई में वहां बारिश होती है, पानी छोड़ा जाता है, तो सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। और ऐसे में उफनती नदी चारों ओर निचले इलाके में चौर से लेकर जो नीचे का बगीचा है उस तक में पानी ही पानी, चारों ओर पानी की यही कहानी है। जुलाई में कहर बरपाता ये बाढ़ 6 दिन से ठहरा हुआ और ठहरे हुए पानी में अब लगातार लोगों को परेशानी में डाल दिया है। जो स्थिति है आप देख सकते हैं कितना विकराल रूप से बिल्कुल दबाव शहर के चारों ओर, जिसमें उत्तर का इलाका जिसमें दर्जनों घर समा गया, जो बेला का इलाका है वार्ड नंबर 1 2 3 का इलाका है, और पश्चिम का इलाका जिसमें वार्ड नंबर 8 9 23 आता है। हालांकि रिस रिस कर पानी कई अन्य वार्डों में भी गया है, लेकिन 6 दिन के बाद की स्थिति से अब लोगों की उम्मीद कि पानी किसी तरह घटता है तो बाढ़ से वे बच सकेंगे। बहरहाल जहां पानी गया है वहां राहत की दरकार, राहत की मांग, सरकार से 6,000 रुपया राशि खाता में देने की मांग। लेकिन दरभंगा शहर में अभी तक बाढ़ प्रभावित कोई भी वार्ड नहीं घोषित किया गया है सरकार प्रशासन के द्वारा। अब बात करते हैं बाढ़ की समीक्षा की। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पूरे जिले की समीक्षा की, संबंधित अधिकारियों से जाना क्या है। अब सरकारी स्तर पर बाढ़ की स्थिति को जानते हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की। बहादुरपुर अंचल के अंचलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में मनिहारी के तेलिया पोखर में पानी आया है। तेलिया पोखर में सामुदायिक रसोई प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है, लेकिन मनिहारी सिमरा निहालपुर का पहुंच पथ अभी चालू है। हनुमान नगर के अंचलाधिकारी ने बताया कि बाजपट्टी, अम्माडी, पचपुटिया एवं सिरनिया में सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। सिरनिया और पचपुटिया में चापाकल लगवा दिया गया है। बैठक में पशुपालन पदाधिकारी ने बालेश्वर प्रसाद किसी बैठक में नहीं आते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने उनका वेतन स्थगित करने को कहा। सदर अंचल के बारे में बताया गया कि लोआम एवं वासुदेवपुर में पानी प्रवेश कर गया है। काकड़ घाटी और खड़ुआ में भी पानी प्रवेश की संभावना है। केवटी में पानी बढ़ेगा तो खड़ुआ पंचायत भी प्रभावित होगा। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के अंचलाधिकारी ने बताया कि केवटगामा पुल के पास का पहुंच पथ और खलासीन मार्ग में सड़क की स्थिति खराब है।
पूर्वी के अंचलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एक चापाकल, 2 शौचालय का निर्माण करवाया गया तथा 500 पॉलीथीन सीट का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि विगत 2 से 3 दिनों में नदी का जलस्तर घटा है। बेनीपुर के अंचलाधिकारी ने कहा कि कोई पंचायत उनके यहाँ प्रभावित नहीं है। केवटी ने बताया कि 26 में से 23 पंचायत बाढ़ प्रभावित है। हायाघाट के अंचलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच 1050 पॉलीथीन सीट वितरण किया गया है। जिलाधिकारी ने पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सड़कों का स्वयं निरीक्षण कर उन्हें दुरुस्त करवाने का आदेश दिया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। रफ्तार ने ली 2 जिंदगी, अनियंत्रित बस पलटी। दरभंगा समस्तीपुर मार्ग में हुई दुर्घटना, 1 दर्जन घायल भी। थमी है नदी, कहर बरकरार बाढ़ का। जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों से जाना बाढ़ का हाल, की समीक्षा। और सुभाष चौक दरभंगा टावर चौक के बीच न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटा। बात करते हैं कोरोना की। जी हां, 5 दिन के बाद कोरोना से एक मौत हुई थी मंगलवार को, और बुधवार को कहीं से कोई अप्रिय सूचना नहीं, लेकिन 1.5 दर्जन लोग कोरोना वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। और टीकाकरण अभियान, जब कोवैक्सीन का टीकाकरण चला अभियान, लगभग आधा दर्जन जगहों पर शहर में जिनको दूसरा डोज लेना था, और कोविशील्ड वैक्सीन वार्ड नंबर 28 से लेकर 48 तक, जिसमें एक वार्ड 29 नहीं है, वहां कम टीकाकरण हुआ था। वह गुरुवार को अभियान, महाअभियान के तहत अगला चरण वार्ड नंबर 28 से 48, जिसमें 29 वार्ड नहीं, और ये महाअभियान हर वार्ड में, एक वार्ड से 27 वार्ड जिसमें 19 वार्ड नहीं था, और फिर 28 से 48 जिसमें 29 वार्ड नहीं है, यह अभियान गुरुवार को चलेगा। कोरोना अपनी उपस्थिति लगातार दे रहा है, लेकिन कंट्रोल में है। 5 दिन के बाद एक मौत हुई थी मंगलवार को, लेकिन बुधवार को कोई मौत नहीं हुई। जिंदगी और मौत के बीच कोरोना से 1.5 दर्जन लोग संघर्ष कर रहे हैं कोरोना वार्ड में। दूसरी ओर टीकाकरण अभियान जारी है। बुधवार को भी टीकाकरण अभियान चला, जिसमें कोवैक्सीन का दूसरा डोज कई जगह दिया गया। गुरुवार को वार्ड नंबर 28 से 48 तक, जिसमें एक 29 वार्ड छोड़कर हर वार्ड में कोविशील्ड का पहला डोज और दूसरे डोज का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है। 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को, चाहे वह पहला डोज लें या दूसरा डोज लें, उनके लिए वार्ड नंबर 28 से 48 तक, जिसमें एक 29 वार्ड में नहीं है। 2 दिन पहले वार्ड नंबर 1 से 27 तक, जिसमें एक 19 वार्ड नहीं था, अभियान चला था। और शहर में महाअभियान, जो 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देना है, उसके तहत टीकाकरण अभियान का ये पार्ट वार्ड नंबर 28 से 48 तक। जिंदगी के जंग में कोरोना को हराना है तो टीकाकरण एक महत्वपूर्ण हथियार है, तभी जीती जा सकती है जंग।
छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। बात करते हैं बाढ़ और कोरोना के बाद न्यायालय के आदेश पर फटकार। दरभंगा टावर पर जाने वाली सड़क जो सुभाष चौक आदि जगहों से गुजरती है, वहां अतिक्रमण चलाया गया न्यायालय के आदेश पर। इसके अलावा एक दुकानदार को 1000 रुपए का फाइन भी काटा गया। मालूम है कि शिवाजी नगर से दरभंगा टावर तक जाने वाली सड़क को के अतिक्रमण के संदर्भ में वहां के एक स्थानीय निवासी ने न्यायालय का आवेदन दिया था, दरवाजा खटखटाया था, जिसके आलोक में नगर निगम के द्वारा इसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। दरभंगा नगर निगम का काम अतिक्रमण हटाना भी है, पुलिस को सहयोग करना भी है, लेकिन यह नियमित काम वर्तमान में नहीं है। कभी कोरोना की मार, कभी बाढ़ की धार, कभी नगर आयुक्त की व्यस्तता, इन सब के बीच अब आम लोगों को न्यायालय और लोक शिकायत निवारण का सहारा लेना पड़ता है। इसी संदर्भ में जिला लोक शिकायत निवारण दरभंगा में वहां के स्थानीय लोगों ने परिवाद दायर किया था और वहां से आदेश आया नगर निगम को कि आप अतिक्रमण हटाए। और इस संदर्भ में नगर आयुक्त ने अपने आधा दर्जन कर्मियों को नगर थाना की पुलिस के साथ नियुक्त किया कि अतिक्रमण हटाए। यानी अब रूटीन कार्य मानो नहीं है दरभंगा नगर निगम का। न्यायालय आदेश देगा, फटकार लगाएगा, निर्देश देगा तो नगर निगम काम करेगा। बहरहाल चलिए, सफाई हो रही है, ये अच्छी बात है। कल हो के ये ना हो जाए कि सफाई के लिए भी लोक शिकायत निवारण की खिड़की पर लोगों को जाना पड़ेगा। बहरहाल बुधवार को सुभाष चौक से दरभंगा टावर तक अतिक्रमण हटा और अतिक्रमण हटाया गया। एक दुकानदार को पर फाइन भी किया गया। बाजार प्रभारी के नेतृत्व में आधा दर्जन कर्मियों और पुलिस बल के साथ सुभाष चौक से दरभंगा टावर तक हटा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। विवाद दायर किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि सुभाष चौक, मशरफ बाजार और दरभंगा टावर पर अतिक्रमण रहने के कारण मुख्य सड़क पर फल विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, जिससे कारण यातायात बाधित रहती है। उसी क्रम में, उसी आदेश में जैसे हम लोग को कार्यालय आदेश निकला कि इसको खाली करवाया जाए। टीम का गठन वहीं से हुआ। आज पहला दिन हम लोग टीम में गठन करके अब आज खाली कराने के लिए आए हैं। यह एक औपचारिक भी माना जाए लोगों के लिए। अगर ये आज खाली नहीं करते हैं सही से तो हम लोग फिर जो अधिनियम इसका जो कहता है उसके अंतर्गत हम लोग पूरे मानव बल के साथ आएंगे, फाइन करते हुए और सामान की जब्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। बहरहाल अतिक्रमण एक नियमित प्रक्रिया, तभी इससे मुक्त कराया जा सकता है। एक और अतिक्रमण खाली होता है, दूसरी ओर अतिक्रमण का बाजार सस्ता है, लेकिन अतिक्रमण पर कठोर कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक इसका एक जिम्मेवारी, इसकी जिम्मेवारी नियमित नहीं दी जा सकेगी। तभी लोग सुगम रूप से समय पर यातायात के तहत आनंद उठा पाएंगे, गंतव्य स्थान तक जा पाएंगे और दुर्घटना में भी कमी आ पाएगी। बहरहाल अतिक्रमण का पसरा बाजार, देखते हैं बाजार से कब सिमटता है, हटता है। अभी तो लोक शिकायत निवारण में लोग गए हैं, लेकिन रूटीन प्रक्रिया में क्या होती है, वैकल्पिक व्यवस्था जो सब्जी और फल वालों की मांग है उस पर पुनर्विचार होता है या यूं ही सड़कें सस्ती रहती है और लोग इससे तबाह होते रहेंगे। वार्ड नंबर 11 में कबीर अंत्येष्टि मामले में कुल 17 लोगों को 3000 रुपए की राशि दी गई, जिनके परिजन की मौत हो गई। वार्ड नंबर 13 में 17 लोगों को कबीर अंत्येष्टि की राशि दी गई, जिनके परिजन की मौत हो गई थी। कुल 51,000 रुपये 17 लोगों में 3,000 रुपये के हिसाब से दिया गया वार्ड नंबर 11 में। हमारी माँ स्वर्गवास कर गई थी। कब? नवंबर में 2020 में। हाँ, उसके बाद जो है सो ये पैसा हमको मिला। हाँ, तो उसी का संस्कार करेला सब पैसा मिला। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। रफ्तार ने ली दो जिंदगी, अनियंत्रित बस पलटी। दरभंगा समस्तीपुर मार्ग में हुई दुर्घटना, 1 दर्जन घायल भी।
थमी है नदी, कहर बरकरार बाढ़ का। जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों से जाना बाढ़ का हाल की समीक्षा। और सुभाष चौक दरभंगा टावर चौक के बीच न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और जहां वैक्सीन लगे अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।